2023 के चुनावी रण से उतरने से पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने विकास यात्रा शुरू की है और इस विकास यात्रा के माध्यम से ग्रामीण जनों के बीच पहुंचकर के एक एक योजना गिनाई जा रही है। कोशिश की जा रही है कि जो भी ग्रामीण जन वंचित रह गए हैं अपनी योजनाओं का लाभ उठाने से, उन तक ये आवाज़ पहुंचाई जा रही है और इसका जिम्मा सौंपा गया है वहाँ के क्षेत्रीय एमएलए, विधायक, और उन्हीं के माध्यम से पूरे 230 विधानसभा में ये आवाज़ उठाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी विकास में कहीं से कहीं पीछे नहीं है। भले ही वहाँ पे विधायक नहीं है तो जो भी कार्यकर्ता हैं वो विकास यात्रा को वहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। कोलास विधानसभा में अभूतपूर्व समर्थन मिलते हुए दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी को और वहाँ पर क्षेत्रीय विधायक सबसे अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सबसे अंतिम छोड़ के व्यक्ति की आवाज़ है वो वहां तक पहुंचे, शासन तक पहुंचे, ताकि उसकी योजना का उसको लाभ मिल सके। इसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं क्षेत्रीय विधायक वीरेंद्र रघुवंशी, उनसे हम बात करेंगे। सर, कोलास हलचल पे आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद मुकेश जी। सर, आपका गला बैठ गया शायद यात्रा के 6 दिन में 37 पॉइंट हो गए। 37 पॉइंट हो गए। सर, आप विकास यात्रा चल रही है आपकी, लगातार जन समर्थन भी हमको दिख रहा है कि भारी मात्रा मिल रहा है। क्या कहेंगे, आपको अभी तक कहां तक पहुंची है यात्रा और क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं आप? मुकेश जी, विकास यात्रा प्रारंभ करने के पीछे माननीय यशस्वी और संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान की यह मंशा है कि जनप्रतिनिधि और प्रशासन केंद्र और प्रदेश की संचालित योजनाओं की समीक्षा करें, अंतिम छोर के व्यक्ति को हर योजना का लाभ मिले। किसी कारण, किसी कागजी अड़चन के कारण कोई भी हितग्राही अगर लाभ से वंचित है तो हम सब जाकर उसके गांव पंचायत हेडक्वार्टर पर सभी अधिकारी कर्मचारियों के साथ उसको लाभ दिलाएं। और इसी मंशा से पिछले 5 मार्च से लगातार आज 6वां दिन सारा अनुविभाग का प्रशासन और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाई बहन, चुने हुए जनप्रतिनिधि संयुक्त टीम के रूप में एक एक पंचायत पर पहुंचकर उस पंचायत के अधीन आने वाले गांव के व्यक्तियों को वहां बुलाकर एक एक योजना पर समीक्षा कर रहे हैं, एक एक हितग्राही को उसका लाभ दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, उनकी एक एक गांव में सूचना देना, पंचायत भवन पर उसका चस्पा कराना, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, अनेक अनेक योजनाओं की जानकारी सार्वजनिक रूप से उस पंचायत, उस गांव में किस किस व्यक्ति को मिला है, कितने लोग उससे लाभान्वित हुए हैं, इसका प्रचार प्रसार करना, ये भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का अधिकार बनता है। अगर हमने पिछले 3 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनके निर्देशों पर हमने अगर काम किया है तो ये काम हमें दिखाने में बहुत खुशी हो रही है, बहुत गर्व का क्षण महसूस करते हैं जब गांव में लोग शिवराज मामा, शिवराज भैया करके नारे लगाते हैं, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद करके नारे लगाते हैं। हम विधायकों के जब नारे लगाते हैं तो हमें लगता है कि शिवराज जी की अनेक अनेक योजनाएं जनता जनार्दन के सर चढ़ करके बोल रही हैं। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं यशस्वी मुख्यमंत्री, मैं सदैव संवेदनशील मुख्यमंत्री भी कहता हूं, क्योंकि वो जब आदिवासी बहनों को 4 वर्ष पहले 1000 रुपये महीने की योजना देकर हमसे लगातार चर्चा करते थे, वीरेन जी बाकी बहनें भी तो अपनी हैं, कैसे करें, आर्थिक स्थिति ज़रा टाइट है, जिस दिन गुंजाइश लगेगी मैं समस्त प्रदेश की बहनों को लाडली बहना योजना दूंगा। और 15 दिन पहले उन्होंने घोषणा करके ये दिखा दिया कि वो संवेदनशील नहीं, अति संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, जन जन की चिंता कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में कूनो डैम जैसी 6600 करोड़ की योजना 3 जिलों को लाभान्वित करने वाली, 5 विधानसभाओं को लाभान्वित करने वाली, कोलारस विधानसभा के 200 गांवों को नहर देने वाली शिवपुरी की धरती पर जब आए थे 2 महीने पहले घोषणा की है। सारी औपचारिकताएं पूर्ण है, प्रशासकीय स्वीकृति के बाद उस योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ होगा। मेरा कोलारस विधानसभा मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हरियाणा और पंजाब जैसी फसलें देगा। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि ऐसा मुख्यमंत्री सभी प्रदेशों में हो, शिवराज जी जैसा मुखिया सबको मिले। सर, एक बात कहूँगा, आपने जिक्र किया कि शासन की योजनाओं का। कोलास विधानसभा के आसपास करीब 5 विधानसभा लगती हैं आसपास, हमने भी कवरेज किया है कोलास हलचल के माध्यम से। मगर जहां निकलते हैं अन्य क्षेत्रों में तो उबड़ खाबड़ सड़कें दिखाई देती हैं, मगर जैसे ही कोलास में प्रवेश करते हैं सड़कें लगता है कि हाँ वाकई में राष्ट्रीय स्तर की बन रही हैं। इसके पीछे क्या कारण है, कहाँ तक मेहनत कर रहे हैं आप? देखिए, जनप्रतिनिधि के हाथ में
योजनाएं लाना होता है। योजनाएं बनाना प्रदेश और केंद्र सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की साथ मंत्रिमंडल का दायित्व होता है। उन योजनाओं में बढ़ चढ़ कर के क्षेत्र के विधायक और सांसद हिस्सेदारी लें, अपने अधिकार की बात करते हुए अपने अनुभव से, अपने चातुर्य से और अपने समर्पण से जनता की मांग रखें। योजनाएं मिलती हैं। हमने अपने क्षेत्र में, चाहे वो जल मिशन की योजना हो 2 साल पहले 1100 करोड़ की, उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से कोलारस विधानसभा को आधार मानते हुए 100% गाँव 362, कोलारस के 480 गांव, जिले की अन्य विधानसभाओं के 842 गांव की उस योजना को क्रियान्वयन कराने में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग और आशीर्वाद से सफलता प्राप्त की थी। आज जब हम विकास यात्रा लेकर जा रहे हैं तो हमारा सर गर्व से ऊंचा होता है। मेरी विधानसभा में 150 टंकियां, जिधर नजर मारो आसमान के तारे की तरह सफेद सफेद पानी की टंकियां दिखती हैं। और आने वाले अक्टूबर नवंबर तक 2023 के अंत में 362 गांव में मेरी बहनों के यहाँ, माताओं के यहाँ रसोई में फिल्टर किया हुआ बिस्लरी जैसा पानी पहुंचेगा। इससे बड़ा सौभाग्य मुझे हो नहीं सकता कि मेरे कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं कोलारस विधानसभा को मेरे निवेदन पर दी है। अच्छा, अब मेरा आखिरी सवाल रहेगा, आपका थोड़ा समय ज़्यादा कीमती है क्योंकि दिन भर आप यात्रा पे चलते हैं। एक तो विकास यात्रा के संदर्भ में क्षेत्रवासियों के लिए क्या संदेश है, और दूसरा हमारा हल्का सा एक इनपुट है, हमें ऐसी सूचना मिल रही है कि आपकी जो सफलता है विकास यात्रा की, उसको देखते हुए विरोधियों में बौखलाहट है और आने वाले समय में कुछ ऐसा भी हमें सूचना है कि कुछ आशंका है कि कुछ मतलब घटना भी हो सकती है, घटना हो सकती है। क्या मुझे भी प्रतिदिन जब विकास यात्रा में होता हूं तो कहीं ना कहीं से कांग्रेसी विचारधारा के लोग, वो आज जहां भी हैं, निश्चित रूप से अवरोध पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 4 साल की मेरी मेहनत, शिवराज जी का आशीर्वाद, सिंधिया जी का सहयोग और मोदी जी का आशीर्वाद, इतना काम हमने किया है कि विरोधियों की चल नहीं पा रही, विरोधी जनता को भड़का नहीं पा रहे, विरोधी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी हमारी कमी निकालने में असफल हो रहे हैं। हम मानसिक स्थिति से पूरी तरह तैयार हैं। विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब, मोदी जी का, शिवराज जी का, माननीय सिंधिया जी का सहयोग का जो आशीर्वाद है, उससे हमने जो विकास किया है, उससे हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। और जनता जनार्दन आदरणीय शिवराज जी और मोदी जी के साथ पलक पावड़े बिछा करके गांव-गांव में खड़ी है। प्रतिदिन के फेसबुक के अकाउंट आप देखते होंगे मुकेश जी। मैं समझता हूं कि ऐसा आशीर्वाद तो पिछले 2018 के चुनाव में भी नहीं मिला, जैसा आज भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिल रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। सर, तो ये थे क्षेत्रीय विधायक वीरेंद्र रघुवंशी। उनका साफ साफ कहना था कि भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन जनता के द्वारा दिया जा रहा है, उससे विरोधियों में बौखलाहट तो जरूर है, और उसके आने वाले समय में जो आशंका जताई जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि विरोधी अपनी उस चाल में कामयाब हो जाएं कि जनता का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करें, मगर वो अपने पूरी लगन के साथ इस काम में लगे रहेंगे कि कोलारस विधानसभा की जनता को कैसे उनका जीवन स्तर उठाया जाए और विधानसभा को 230 विधानसभा में टॉप 10 में लाया जा सके। हमारे प्रयास लगातार रहेगा कि विकास यात्रा पर नजर रखें। मुझे मेरे साथी खाना के साथ आज्ञा दीजिए। कोलार रेस्ट हाउस से नमस्कार।